हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, यह हम लोग संधि का यह सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पढ़े थे स्वर संधि। तो स्वर संधि और विसर्ग संधि एक ही पार्ट में हम लोग पढ़े हैं, जो कि ट्रिक से पढ़े हैं। और ये भी टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यह व्यंजन संधि एक ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग यह सेकेंड पार्ट है हिंदी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि। तो एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का व्यंजन संधि के बारे में, कैसे किया जाता है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए व्यंजन संधि क्या होता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उससे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि व्यंजन के बाद, मतलब व्यंजन के बाद कोई भी या तो व्यंजन आए या तो स्वर आए, तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, दिक प्लस गज, मतलब क्या होगा, दिक प्लस गज। यहाँ पे देखिए जो इतना पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ हमारा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा व्यंजन संधि व्यंजन वर्ड आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी या तो व्यंजन आए या तो स्वर आए, जो भी कोई आए, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा व्यंजन होना चाहिए। तो यह हमारा जो कहलाता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे दिक प्लस गज होता है तो यह बनेगा हमारा दिग्गज। क्या बनेगा, दिग्गज। आगे देखते हैं, देखिए दिक प्लस अंबर। तो यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे देखिए दिक मतलब व्यंजन आ रहा है इतने में, तो हमारा क्या दिक, इसके आगे या तो स्वर आए या तो व्यंजन, मतलब यहाँ पे देखिए व्यंजन आ रहा था, यहाँ पे स्वर आ रहा है, तो कोई भी आए यहाँ पे तो वह हमारा क्या होता है, क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। यहाँ पे बनेगा दिक प्लस अंबर, तो यह दिगंबर बनेगा। ठीक ना। तो ऐसे जब भी वर्ड आते हैं तो यह आप लोग देखते ही पहचान पाएंगे। देखिए यहाँ पे बना हमारा दिग, इतना वर्ड हमें देखना है, तो यह हमारा संधि पहचानने का ट्रिक है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में हम लोग ट्रिक से जानते हैं। देखिए व्यंजन संधि की ट्रिक कैसे होती है। कभी देखिए अनुस्वार जब भी आए तो वह अनुस्वार जो होता है हमारा म में बदल जाता है। क्या होता है, यह ट्रिक होता है, जो अनुस्वार होता है वह म में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पे संवाद लिखा है, अगर इसका हम संधि विच्छेद कर, देखिए यहाँ पे आया हमारा क्या, अनुस्वार आया है। तो अनुस्वार जब भी आएगा तो वो, अगर इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो यह जो हमारा म में परिवर्तन होगा तो हमारा बनेगा सम, आधा रहेगा म, आधा रहेगा, अब प्लस वाद, तो यह मिलकर हमारा बनेगा समवाद। तो ऐसे ही आप लोग इसको याद रखिएगा। यह हमारा जो व्यंजन संधि के ट्रिक है। ऐसे ही देखिए आगे हम लोग देखते हैं, यह जो हमारा संक्षेप क्या है, यह लिखा है संक्षेप। आप लोग इसको भी देखते रहिएगा, संक्षेप लिखा है। तो इसमें आप लोग देखिए यह ऊपर बिंदी है हमारा जो अनुस्वार है, तो अगर वह बिंदी जो है वह बिंदी हमारा किस में बदल जाती है, म में बदल जाती है। तो यह ऐसे ही हमारा यहाँ पे लिखा है सम प्लस क्षेप, तो मिलकर क्या बनेगा, संक्षेप। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा ट्रिक है, जब भी आधा न, आधा द, आधा च, आधा ल और ज जब भी हो, ऐसे वर्ड यह जो होगा तो हमारा वह बनेंगे त में परिवर्तित हो, किस में होगा, त में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह आधा न, आधा द, आधा च, आधा ल, आधा ज जो होगा यह हमारा त में परिवर्तित होगा। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे दिया हमारा उन्नति, उन्नति है तो आधा न है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या, इतना पार्ट हम देखेंगे व्यंजन है, तो इतने पार्ट को हम देखेंगे तो क्या हमारा किस में परिवर्तित हो रहा है, तो आधा त में परिवर्तित हो रहा है, तो यह बनेगा उन्नति। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उन्नति होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए उद्भव, उद्भव है, अगर इसका हम द का संधि विच्छेद, उद्भव का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा बनेगा उत, जो द है हमारा त में परिवर्तित हो रहा है, तो यह क्या बनेगा, उत्भव, उत प्लस भव, तो यह बनेगा उत प्लस भव, उद्भव। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा आधा च है, तो ये आधा च है, इसके बाद क्या जुड़ा है, हमारा व्यंजन जुड़ा है, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, उत प्लस चरण, क्या बनेगा, चारण, उच्चारण। ठीक है ना, उत प्लस चारण। तो इसमें हमारा जो बनेगा वो आधा जो च है वो हमारा त में परिवर्तित हो गया, तो उच्चारण बनेगा। ऐसे ही आगे देखते हैं, देखिए हमारा जो सज्जन वर्ड है, ठीक, देखिए इसमें जो हमारा सज्जन वर्ड है यह क्या है, हमारा ज जो है आधा वह किस में परिवर्तित हो रहा है, तो आधा त में परिवर्तित हो रहा है। तो हम लिखेंगे सत प्लस जन,
ठीक ना। तो यह बनेगा हमारा क्या, सज्जन। तो आधा ज है इसमें, तो यह बनेगा हमारा सज्जन। तो आप लोग इसको देखते ही पहचान पाएंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए ल जो है हमारा, ल जो है वो परिवर्तित होता है हमारा त में। तो इसको भी आप लोग देख के पहचान पाएंगे कि उल्लेख लिखा है तो उसमें हमारा क्या हुआ, ल जो हुआ परिवर्तित हुआ तो में, तो उसको हम लिखेंगे संधि विच्छेद जब करेंगे तो उत प्लस लेख, उल्लेख। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यह हमारा जो पॉइंट है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा ट्रिक से जानने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा ट्रिक है हमारा, हमारा ग जो है, ग वो क में बदल जाता है, आधा क में बदल जाता है। तो या तो क जो है हमारा ऐसे लिखा जाए तो ग में बदल जाता है, मतलब ऐसे दोनों तरफ से बदला जा सकता है इसको। तो देखिए यहाँ पे दिग्गज लिखा है, दिग्गज लिखा है, तो जो हमारा ग है वो आधा क में परिवर्तित हो रहा है, तो वह दिक प्लस गज होगा, ठीक ना। ऐसे ही हमारा दिगंबर है, क्या है, दिगंबर है। तो दिगंबर जो है हमारा दिक प्लस अंबर, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो हमारा ग हुआ वह क में परिवर्तित हो गया। अगर इसी तरह संधि अगर दे दिया जाए तो यह क्या हुआ हमारा, दिक प्लस अंबर। तो दिक प्लस अंबर जो होगा वो हमारा क्या है, अब देखते ही पहचान पाएंगे यहाँ पे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। लेकिन जो क है हमारा वह किस में परिवर्तित होगा, ग में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा दिगंबर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए वागिस लिखा है, वागिस। तो जो ग है हमारा वो क में परिवर्तित हुआ, तो यहाँ पे आधा क जुड़ा हुआ है, तो वाक प्लस शीश, मतलब जो हमारा देखिए ये भी एक वर्ड होता, आगे हम लोग देखेंगे जो बड़ा वाला स होता है यह, तो यह हमारा इस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऐसे ही देखते हम पहचान पाएंगे। तो देखिए आप लोग ऐसे देख के पहचान पाएंगे, वाक आधा ग है, ग जो है वो हमारा क में परिवर्तित हो गया, तो यह बनेगा वाक प्लस इस। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए जो है हमारा चौथा ट्रिक, चौथा ट्रिक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ड, ड जो होता है हमारा आधा ट में परिवर्तित होता है, ठीक ना, आधा ट में परिवर्तित होता है। इसमें देखिए जो हमारा ड है वह ट में परिवर्तित होता है, तो यह बनेगा हमारा क्या, आधा ड। जैसे सडानन है तो इसमें अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सट प्लस आनन बनेगा, क्या बनेगा, सट प्लस आनन बनेगा। अगर इसमें और एग्जांपल देखा जाए तो यह देखिए सट जो है आधा सट प्लस दर्शन, क्या बनेगा, सट दर्शन, ठीक ना। तो यह सट दर्शन जो है यह बनेगा, तो यह बनेगा हमारा, अगर पूरा इसको लिखेंगे तो सड़ दर्शन, मतलब जो ट है वह ड में परिवर्तित हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए तो जो द था हमारा, ट था वह ड में परिवर्तित हो गया, तो वह सड दर्शन बनेगा, सड दर्शन बनेगा, ठीक ना। तो यह सड दर्शन बनेगा। जो हमारा यह ट है सट, सट जो है यह हमारा ड में परिवर्तित हो गया। ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। इसमें दिया हमारा ज, ज जो है वह च में बदलता है। ज जो है वह च में, ज में च में परिवर्तित होता है। तो जैसे आज़ादी, इसमें बड़ी छोटी की मात्रा है, तो इसमें देखिए जो ज होता है तो यहाँ पे ज लिखा है, तो अज, तो यह हमारा बनेगा अच, क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अच प्लस आजाद आदि, अच प्लस आदि बनेगा, ठीक ना। तो इस तरह, तो यह हमारा क्या हुआ, इस तरह भी बदला जा सकता है। इसमें और एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे, इसमें और एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हमारा अच, अच प्लस हमारा बनेगा अंत, अच प्लस अंत, तो यह बनेगा हमारा अजंत, क्या बनेगा, जो हमारा च है वह ज में परिवर्तित हो गया, अजंत बनेगा, क्या बनेगा, अजंत। जो च जो है हमारा वह ज में परिवर्तित हो गया और ज जो है हमारा च में परिवर्तित हो गया, ठीक ना। तो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। आगे चलते हैं। देखिए स, स जो है हमारा यह तालव्य स, यह बड़ा वाला स जो होता है वो हमारा किस में परिवर्तित होता है, तो ईस में बदल जाता है। जो हमारा ऐसे भी अगर शब्द आते हैं तो वो ईस में परिवर्तित होता है। तो ये भी अभी आपको याद रखना है, ठीक ना, अभी ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम्पल ऐसे आते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे जो स हमारा वह ईस में परिवर्तित होता है, तो वह क्या है, देवेश लिखा है, तो देवेश मतलब देव,
प्लस ईस, मतलब जो हमारा बड़ा वाला स है वह ईस में परिवर्तित हो गया, तो यह भी आपको याद रखना है, ईस में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं, जैसे जगदीश लिखा जाए, जगदीश लिखा जाए तो यह हमारा क्या है, जगद, मतलब इसको अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो इसका बनेगा जगत प्लस ईस, क्या बनेगा, जगत प्लस ईस, मतलब यह जो हमारा द है वह त में परिवर्तित हो गया। यह देखिए जो हमारा बड़ा वाला स है वह हमारा ईस बनेगा, मतलब ईस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो च है, अब च की बात की जाए तो च जो है हमारा, च आधा मतलब आधा च रहेगा और छ में परिवर्तित हो जाता है और हटाया जाता है। ऐसे आपको याद रखना है, को हटाना या जोड़ना, यह आपको ये ट्रिक याद रखना है। जैसे लिखा जाता है हमारा स्व प्लस छंद, तो इसको हम स्व प्लस छंद लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, स्वच्छ, स्वच्छंद, मतलब स्वच्छंद पढ़ेंगे। जैसे लिखा जाता है अनु, अनु प्लस छेद, मतलब इसको जब हमारा क्या, अनु प्लस छेद, तो ये हमारा जो किसमें परिवर्तित होगा, अनु प्लस छेद, मतलब इसमें हमारा च जुड़ जाएगा तो अनुच्छेद बनेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए बी है तो यह बी प्लस छेद, मतलब यह क्या होगा, यह विच्छेद, मतलब जो हमारा च जो था वह छ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना, ऐसे लिखा जाता है। चलिए च जो हमारा आधा च और छ में परिवर्तित होता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आधा स और क लिखा है, आधा स और क है, तो आधा स यह हमारा मूर्धा वाला है और यहाँ पे हमारा छोटा वाला स और आधा क लिखा है, तो ठीक ना। तो ये आपको याद रखना, ऐसे जब भी वर्ड आए तो जो मूर्धन्य स होता है और छोटा वाला स और यह क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो यह आपको याद रखना है। देखिए अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो लिखा है परिष्कृत, जो परिष्कृत है तो यहाँ पे आधा स है वह क्या होगा, हमारा स जो है हट जाता है, तो यह बनेगा परि प्लस कृत, मतलब क्या बनेगा, परि प्लस प्लस कृत, तो यह बनेगा परि प्लस कृत बनेगा, ठीक ना। तो यह आपको याद रखना है। ऐसे ही जो हमारा संस्कार लिखा जाता है, तो संस्कार में क्या है, इसमें हमारा आधा स है छोटा वाला, तो इसमें लिखेंगे आधा, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो संस जो अनुस्वार वो हमारा आधा म में परिवर्तित होगा, अब प्लस कार, तो यह बनेगा संस्कार। तो आपको ये बातें स जो हमारा हट जाता है। ऐसे ही वर्ड आते हैं, जैसे देखिए यह जो लास्ट ट्रिक है, जैसे आधा स और ठ लिखा है, आधा स और ठ लिखा है, तो यह हमारा परिवर्तित होता है स और थ में, स और थ में परिवर्तित होता है। जैसे लिखा है निष्ठा, निष्ठा को हम लिखते हैं, निष्ठा को हम लिख सकते हैं नी प्लस आस्था, नी प्लस आस्था लिख सकते हैं। तो यह जो हमारा मूर्धन्य स है वह छोटा वाला स के साथ थ में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर नी प्लस था। यहाँ पे लिखा है प्रतिष्ठा, तो प्रति प्लस आस्था हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यह एक छोटा सा ट्रिक था व्यंजन संधि के पहचानने के लिए, तो आपको याद रखना है। यह बहुत से पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो लोग नहीं पहचान पाते हैं तो आप लोग देखते ही पहचान पाएंगे, ठीक ना। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, मिलेंगे फिर अगले टॉपिक में कोई हम ट्रिक के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।